हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम क्लास 11th की जर्नल का जीएसटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थोड़ा सा और फेमिलियर होंगे हम जीएसटी के साथ। किस टाइप से हमें इंटरेस्ट लगाना, जिस टाइप से हमें रेट लगाना है, किस टाइप से हमें रेट्स के साथ खेलना है, किस टाइप के क्वेश्चंस रेट के ऊपर फॉर्म होते हैं वो देखेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस ही लेंगे आज के लिए, और कल से हम ट्राई करेंगे कि और थोड़े एडवांस क्वेश्चंस इसके बारे में ले, और एट दी एंड हम 3 या 4 दिन के अंदर सेट ऑफ करके इस चैप्टर को कंप्लीटली जर्नल पूरा कर देंगे। ये एक्चुअली चैप्टर आपका बहुत सारी चीज़ों के बाद आता है, बट बेसिकली इसमें भी जर्नल एंट्रीज ही हैं, तो मैंने कहा जीएसटी भी साथ में ही करवा लेते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बेसिक के क्लास आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कर चुका हूँ। अब हमें थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने हैं, लिटरली यहीं पे फॉर्म करेंगे और साथ साथ सॉल्व करके देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने गुड्स परचेज करे हैं, कितने के परचेज गुड्स करे मैंने 90,000, दिस इज 90,000, ठीक है। किससे? मनोहर से, और पे करा है आधा पैसा इमीडिएटली, और जीएसटी और एसजीएसटी कितना मिला है मुझे? 10%। कितना मिला है? 10%। जीएसटी और एसजीएसटी मैंने बोलता हूँ इसमें कमी है, दैट इज कॉल्ड ईच, ठीक है। दोनों चीजें से जैसे कितना है? 10% लगाने हैं, ठीक है। एक बार वर्किंग नोट बना लेते हैं सॉल्यूशन के नाम पे। सबसे पहले हम करते हैं वर्किंग नोट, ठीक है। वो कह रहा है कि मैंने हाफ पेमेंट इमीडिएटली कर दी है। एक वर्किंग नोट है, 50% की पेमेंट हो गई है और 50% अभी भी क्रेडिट पर है, ठीक है। इसको तो मैंने पेमेंट कर दी और इसकी पेमेंट अभी मनोहर को करनी है, ठीक है। कितने के गुड्स है? 90,000 है। तो जो प्राइस है गुड्स के वो कितना है? 90,000 का 50% इज 45,000 और 45,000। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब मुझे क्या देना है इसके ऊपर? जीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी डजंट मैटर। आप उधार में लो, आप कैश में लो, आप कोई और मेथड से लो, माल तो जा रहा है ना, प्राइसेस गुड्स तो सेल हो रहे हैं ना, डजंट मैटर, ठीक है। इस केस में भी आपको जीएसटी पूरा का पूरा पुट करना है, ठीक है। तो क्या क्या लगेगा? सीजीएसटी एट 10% एंड एसजीएसटी एट 10%। कितना है? 4500 का सीजीएसटी 10% इज 4500 and 4500. This is also 4500 and 4500. टोटल करेंगे, let's see what is the total amount we are getting. Total is 9,000, ठीक है। 9,000 और 4500 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 54,000। आई थिंक 54 ही हो जाएगा, है ना। चेक करें एक बार, हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या प्राइसेस आ रही है। भाई 45,000 प्लस 4500 प्लस 4500 इज 54,000। दिस इज आल्सो 54,000। 54,000 का उधार है और 54,000 का क्या है हमारे पास? कैश है, ठीक है। ये तो हो गया वर्किंग नोट। अब हमें देखना है कि हमें एंट्री क्या बनानी है। उसके लिए जरा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। Let's just minimize this and put it over here, and now let's make a proper solution, ठीक है। This is your date, your particular, this is ledger folio, debit and credit, ठीक है। परचेज कर रहा हूं, परचेज माल आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बताया है जीएसटी 2 टाइप के होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। इन मतलब आना, आउट मतलब जाना। तो अगर माल आ रहा है तो हम इनपुट लगाएंगे, अगर माल जा रहा है तो हम आउटपुट लगाएंगे, ठीक है। आएगा तो इनपुट, जाएगा तो आउटपुट। चलो, तो यहाँ क्या लगेगा? और ये हमेशा चीजों के साथ, परचेज के साथ ही बैठेगा या सेल के साथ ही बैठेगा। जिधर परचेज उधर इनपुट,
जिधर सेल्स उधर आउटपुट, ठीक है, किधर भी बैठा हो, परचेज लेफ्ट में हो, ऊपर हो, डेबिट में, क्रेडिट में, जिधर परचेज होगा उधर इनपुट भी होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनपुट, CGST भी क्या होगा, डेबिट, और इनपुट SGST भी क्या होगा, डेबिट टू कैश एंड टू, आई थिंक मनोहर ही नाम है, यस मनोहर। कैश कितना पेमेंट करी, कैश की जो पेमेंट हुई है वो हुई है 54,000। मनोहर भी कितनी पेमेंट करेगा, मनोहर भी करेगा 54,000 की पेमेंट, ठीक है। इनपुट SGST और CGST का टोटल कितना है सर, CGST का जो टोटल है वो है 9,000 और SGST का टोटल कितना है 9,000, ठीक है। टोटल कितना हो गया, तो दिस इज 9,000 and this is also 9,000। माल कितने का आया है, माल आया है सर 45 and 45, that is 90,000। let's tally, let's check ये टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लेते हैं टैली का। 54,000 प्लस 54,000 1,08,000, 90,000 प्लस 9,000 और 9,000 इज 1,08,000, वो था टैली, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट, ठीक है। ज्यादा टफ तो नहीं है, इजी एंट्री है, आराम से बन गई, ठीक है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ये चीजों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन, लेट मी फॉर्म द क्वेश्चन। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट तरुण की जगह लेट्स टेक अ नाउन, लेट्स टेक ही, राणा मेडिकल्स देहरादून has purchased, ठीक है, medicines from Alok Medicos New Delhi of rupees not 90, let's write it as 1,50,000, ठीक है, provided a trade discount of let's make it ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए 20% and and 15 नहीं करते, 15 के नहीं करते, बेसिक 10% मिलता है, and 10% cash discount on immediate payment, ठीक है। Rana Medicos has paid 60% by check immediate, ठीक है। IGST at 18%, IGST at 18%। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आ गई है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ गई है। एक, हमने अब इसमें TD भी देख लिया, हमने अब इसमें CD भी देख लिया, ठीक है, हमने इसमें हाफ पेमेंट भी देख ली, ये सब हम क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। बेसिक फॉर्मेट वही फॉर्मेट रहेगा, कुछ नया सा नहीं होने वाला है, बट अब उसमें एक नई चीज ऐड हो गई है, दैट इज योर IGST, ठीक है।
क्योंकि IGST क्यों देना है? क्योंकि राणा मेडिकोज कहाँ पर है? देहरादून में है। और आपका आलोक मेडिकोज कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। द स्टेट आर डिफरेंट। जब दो स्टेट के बीच में बात होगी तो हम सिर्फ एक GST लगाएंगे, जिसको हम बोलेंगे IGST, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सॉल्व करके देखते हैं TD/CD का क्या सीन है, टैक्स किस पे लगाना है, सब देखते हैं। चलिए बढ़ जाए आगे। इसको मैं मिनिमाइज कर थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मैं सॉल्यूशन भी लिख पाऊँ। ठीक है, this is the question. Let me see the question. This is question. Let me just put it. कहाँ रखें इसे? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले विल प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। व्हाट विल प्रिपेयर? विल प्रिपेयर अ प्रॉपर वर्किंग नोट। ठीक है, सेम चीज करते हैं जो हमने पहले करी है। ठीक है, दो भाग में बट किन भागों में है कि भैया 60% की तो पेमेंट हो गई, चेक से हो गई, बाकी 40% की पेमेंट अभी ड्यू है, यानी कि उधार में है। ठीक है, कितने का माल है भाई? माल है सर 1,50,000। ठीक है, कॉस्ट कितनी है यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको लिस्ट प्राइस लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए। कॉस्ट का माल का जो प्राइस है वो है 1,50,000। 1,50,000 का 60% इज हाउ मच? लेट्स चेक। 1,50,000 का 60% इज 90,000। 90,000 का चेक मिल चुका है और 60,000 का अभी भी ड्यू है। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके ऊपर पहले सारी चीजें कर लेते हैं। माइनस सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट हटाएंगे। देखो GST जो है आप हमेशा एक्चुअल पेमेंट वैल्यू पे चार्ज करोगे। इस पे एक्चुअल पेमेंट करने वाली वैल्यू के ऊपर सब कुछ हटा दो, जो एंड में पैसा बचेगा उसके ऊपर GST जाएगा। ठीक है, सब कुछ काट पीटने के बाद। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का रेट कितना है बेटा? 20%। कितना है? 20% TD है। ठीक है, 9 to the 18, 18,000 तो यहाँ कम हो गए और 6 to the 12 वो 12,000 यहाँ। देखते हैं अब सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, लेट्स चेक। 19 माइनस 10 इज 80 माइनस 8 इज 72। ठीक है, 90,000 माइनस 18,000 इज 72,000। दैट इज 72,000 की पेमेंट इधर होगी। ठीक है, और 60,000 माइनस 12,000 इज 48 की पेमेंट अभी भी ड्यू है। अब इसके ऊपर से क्या हटाना है? अब इसके ऊपर से हटेगा कैश डिस्काउंट, सिर्फ कैश वाले पेमेंट के ऊपर। कितने का है? 10% है, तो लेट्स डू इट। 72,000 का 10% है 7,200। इसको देना नहीं है, तो व्हाट इज द एक्चुअल पेमेंट रेट? चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल पेमेंट है कितनी। ठीक है, 72,000 मैंने 7,200 इस 64,800 और यहाँ 48,000। अब इस पे मुझे क्या देना है? अब इस पे मुझे देना है मेरा IGST at 80%। ठीक है, और GST ये देखो ये माइनस होगा और GST ऑलवेज ऐड होगा, क्योंकि ये तो हमारा एक्चुअल प्राइस का पैसा है, माल का पैसा है। सरकार को भी तो पैसा देना है, मुझे ही कलेक्ट कर रहे हैं ना पैसा सरकार का, या मुझे ही तो देना सरकार का पैसा भी। तो कितना पैसा बन रहा है देखिए, 64,800 का 18% इज 11,664। वही 48,000 का 18%, 48,000 का 18% इज 8,640। अब कर लेते हैं पेमेंट विद
जीएसटी कितनी आ गई? 64,800 प्लस 11,664 इज 76,464। यहाँ देख लेते हैं 48,000 प्लस 8,640 ये हो जाएगा 56,640। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रॉपर वर्किंग। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रॉपर वर्किंग। एक्चुअल में पेमेंट होगी वो इन पैसों की होगी, इन पैसों की एक इसकी पेमेंट होगी और एक इसकी पेमेंट होगी। एक बार आप देख लो आराम से, मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा मिनिमाइज करके सोल्यूशन में यही। ठीक है, यू हैव 5 सेकंड, चलो 3 सेकंड तो लगा, 5 सेकंड आराम से देख लो। लेट्स प्राइस ईडी सबसे पहले माइनस होता है और इसको हम शो भी नहीं करते हैं भैया, वी डू नॉट शो दिस इसमें, इन जर्नल में हम इसको शो नहीं करते। ठीक है, इसको शो करते हैं, शो नहीं। ठीक है, ये तो पेमेंट आ गई, फिर जीएसटी प्लस कर दिया तो ये हमें एक्चुअल पेमेंट कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब करते हैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज। ठीक है, ये हो गया आपका वर्किंग फ्लो में, याद रखना वर्किंग फ्लो। ठीक है, दिस इज योर वर्किंग। ठीक है, दिख रहा है। चलो अब करते हैं इसको प्रॉपर सॉल्व। प्रॉपर सॉल्व क्या बनाना है हमें? सेम फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, ये बनाना है। दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर दिस। ठीक है, दिस इज योर डेट, your particular, ठीक है, ledger folio, we have debit and also we have credit। ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे जर्नल। ठीक है, अच्छा परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं? अगर देखो ये जो मैंने बनाया है प्रोस्पेक्टिव है, इसका राणा मेडिकोज है, वी आर राणा मेडिकोज, तो वी आर एक्चुअली परचेजिंग द गुड्स। ठीक है ना, जर्नल ऑफ राणा मेडिकोज। ठीक है, राणा मेडिकोज के पर्सपेक्टिव से देखना तो हम माल खरीद रहे हैं, हमारे पास जो माल है वो तो भाई हमारे पास आ रहा है, यानी कि हम तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। इसके साथ साथ मुझे क्या मिलेगा इसके ऊपर? परचेज है, माल आ रहा है, तो इनपुट आईजीएसटी भी मुझे ही लेना पड़ेगा। किससे? 60% की पेमेंट हुई है तो बाय टू बैंक और बाकी टू आलोक मेडिकोस। ठीक है, अब वैल्यूज चेक कर लेते हैं और चीजें पुट कर देते हैं। बैंक से कितनी पेमेंट हुई है? सर बैंक से पेमेंट हुई है एक्चुअली में 76,464। इधर लिख रहा हूँ, देख लो। पेमेंट हुई है एक्चुअली में आपकी 76,464। ये रही बैंक की पेमेंट। ठीक है, कितना उधार है? उधार है अभी भी हमारा 56,640। ये है मेरा उधार। ये क्या लिखा हुआ है मेरा? जीएसटी। जीएसटी कितना है मेरा? सर ये भी जीएसटी, ये भी जीएसटी, तो प्लस कर दो, बता दो कितना जीएसटी होगी। देख लेते हैं जीएसटी का अमाउंट कितना है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 11,664 प्लस 8,640 20,304। कितना जीएसटी है? 20,304। कितना जीएसटी है? 20,304। ठीक है, दिस इज द जीएसटी का रेट। ठीक है, अब देखते हैं कि माल कितने का खरीदा। ठीक है, माल को मैं प्लस में लेता हूँ 6। देखो आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं कि 64800 प्लस 4800 000 इज 1,12,800। 1,12,800। ठीक है, इसको प्लस करके जो आ रहा है 1,12,800। ये पेमेंट मुझे करनी चाहिए थी। ये एक्चुअल पेमेंट का कॉस्ट है जिसके ऊपर जीएसटी लगा है 18%। ये मल्टीप्लाई बाय 18% इज 20,304। बिल्कुल सही जीएसटी। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि पैसे सही है कि नहीं है।
तो 76464 प्लस 56640 माइनस मेरा जीएसटी, तो मेरे पास आएगा 1,00,000, सब कुछ गलत तो नहीं करा हमने, और 640 ये 76460 प्लस 1664 464 है ना, 76464 ठीक है, 76464 प्लस 56640 1,13,104 कितना है ये? दिस इज 1,13,104, सॉरी 1,33,000, 1,33,000, let me just tell you this is 1,33,104. This should be 1,33,000 minus 22,304. This is also 1,33,104, क्योंकि जो माल है वो है 1,10,800 का। 10,800 का क्यों? 12,000 का क्यों? एक बार मैं चेक कर लूं फिर से। 48,000 का 18% इज 8640, ठीक है, और 64,800 का 18% इज 11,664, बिल्कुल करेक्ट। 11,664 प्लस 8640 इज 20,304, करेक्ट है। 20,304, 64,800 प्लस 48,000 प्लस 20,304 इज 133,104, करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर है 1,12,800। आई थिंक मेरी दिक्कत है, दिस इज 1,12,800, दिस इज करेक्ट, सॉरी 1,12,800 प्लस 2,0304 इज 133, ठीक है। क्या सीखा फिर आज हमने? आज हमने ये सीखा है, एक मिनट, ठीक है, आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा है कि ये जो जीएसटी का है, ये जीएसटी हमेशा एक्चुअल पेमेंट की वैल्यू पे लगाना है, सब कुछ काटने के बाद, सारा डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, समझ आया? अच्छा, इसमें एक एंट्री आई थिंक मिसिंग है, हाँ डिस्काउंट की, सॉरी, हाँ वही मैं कह रहा था। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तभी मैच नहीं हो रहा था उसका। कितने के हैं? 7200 रुपए की एंट्री मिसिंग। आप ठीक है, नाउ दिस इज परफेक्टली करेक्ट, नाउ दिस करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट, ठीक है। 76464 प्लस 56640 प्लस 7200 इज 1,40,304 माइनस 2,0304 इज 1,20,000। परफेक्ट आंसर मेरा आ गया 1,20,000, ठीक है, करेक्ट हो गया। So let me just erase this. I just need to erase this part. ठीक है, ये कितना है? सॉरी, ये है 140,304. This is also 140,304 and ये मुझे erase करना पड़ेगा। This is the mal of, this is the mal. And the mal is for 1,20,000. So this is for 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, ठीक है, क्लियर हो गया? क्या सीखा आज हमने? कि जीएसटी हमेशा हमें एक्चुअल पेमेंट के ऊपर लगानी है, बाकी सारी चीजें सेम है। ये डिस्काउंट पहले भी हमने करा हुआ है, ये आलोक मेडिकोज हमने पहले भी करा हुआ है, ये बैंक हमने पहले भी करा हुआ है। इनपुट जीएसटी ही सिर्फ एक नई चीज है, दिस इज द न्यू थिंग, बाकी सब हमने पहले करा हुआ है, ठीक है। बेसिक सी एंट्री है, डिस्काउंट भी दिखा देना, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। क्या लिखना है? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आलोक ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट, दिस इज हाउ यू शुड डू दी क्वेश्चन, ठीक है। एक और कुछ और एडवांस क्वेश्चन हम लेके आएंगे। आई थिंक ये थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा, कॉम्प्लिकेटेड हुआ है तो एक बार वापस से ये वीडियो देख लीजिएगा। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें एक्चुअली में है नहीं, अगर आपको लगता है तो आप वापस से वीडियो देख लीजिएगा, ऐसा कुछ इसमें एक्चुअली है नहीं। ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने करे हैं अबाउट जीएसटी। 2 ही क्वेश्चन हो पाए, इसमें वर्किंग नोट थोड़ा ज्यादा लंबा था। ऐसे ही क्वेश्चन में और लाऊंगा तो आपकी और क्लैरिटी बढ़े इन चीजों को लेके, और आप बेसिक क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर पाओ। बेसिक अच्छा होगा, बेस अच्छा बनेगा तो एडवांस क्वेश्चन करने में कोई डिफिकल्टी आने वाले एक्चुअली में भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा।
Keep liking, keep subscribing to Skynomics Academy. I'll see you soon. Thank you.